हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी किस बारे में। आप लोगों ने मेरे थंबनेल को देखकर थोड़े से कंफ्यूज तो हुए होंगे। क्या मैं अमरीश पुरी जी के बारे में बात कर रही हूँ या कोई उनकी कोई ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? नहीं, मैं अमरीश पुरी जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, उनकी एक फिल्म के डायलॉग को लेकर जो है एक बात मुझे जो आप लोगों से शेयर करनी है, मुझे वो बात करनी है। अभी कुछ वक्त पहले एक फ़िल्म आ रही थी, ऐतराज़। मैंने ये फ़िल्म बहुत बार देखी है, लेकिन पता नहीं शायद ये सीन कभी आया होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, जहाँ पर अमरीश पुरी साहब एक लाइन बोल रहे हैं। वो लाइन मैंने अपने इसमें थंबनेल पर लगाई है कि अगर इंसान का दिमाग अच्छा हो ना तो वो अपना दर्द भी बेच सकता है। मतलब अपने दर्द को बेच सकता है, यानी सेल कर सकता है। और वो दर्द जिसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके पास दिमाग हो ना तो लोग अपने आप उसके उस दर्द को ख़रीद लेंगे। ये थोड़ी लाइन मैंने ऐड करी है, लेकिन जो टाइटल मैंने थंबनेल में लगाया वो एग्जैक्टली उन्होंने इस फिल्म में बोला है। और जब मैंने ये डायलॉग सुना ना तो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि अरे यार, आज तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो व्लॉगर्स हों, वो यही सब तो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना दर्द बेच रहे हैं और एप्रिसिएशन कमा रहे हैं। उनको हर कोई बुला रहा है अपने शो पे एज अ गेस्ट, और अगर कोई व्लॉगर है तो वो तो जम जम के व्यूज़ पा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये फिल्म आज से कुछ 20-21 साल पहले ये फिल्म आई थी, तो जो राइटर है, जो डायलॉग राइटर है, उसने बहुत सोच समझ कर ये बात लिखी है। हो सकता है उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया हो, या फिर जैसे कि होता है कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया हो कि भाई अब आने वाले सालों में ना तुम ये करना, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि लोगों को बीमारी होती है और उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और रातों रात हीरो बन जाते हैं, फाइटर बन जाते हैं, सर्वाइवर बन जाते हैं और इतना पैसा शोहरत कमाने लगते हैं। और जब पता चलता है कि भाई जो बीमारी उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर करी है, बल्कि जितनी इंटेंसिटी से उसे बताया है उससे आधी है, तो ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है और बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर कोई जेन्युइनली भी अपनी बात बताएगा ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे वो कहानी है ना, शेर आया शेर आया, आप लोगों ने सभी ने अपने बचपन में सुनी होगी कि मजाक में शेर आया लोग भागे चले आए। 2-3 बार उसने ऐसा किया और एक्चुअल में जब शेर सामने आ गया और वो चीखा, कोई नहीं आया और उसको खा गया। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन अभी इन सेलिब्रिटीज़ और व्लॉगर्स के साथ हो रही है। ये आते हैं, रोते हुए आते हैं, इमोशनल पोस्ट लिखते हैं, पब्लिक इनके साथ कनेक्ट होती है, इनको आश्वासन देती है, सपोर्ट करती है, इनके लिए दुआ करती है। भाई इनके अपने घर में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इनके रिश्तेदार हों चाहे इनकी खुद की फैमिली हो, लेकिन सबको साइड में रखकर इन सेलिब्रिटीज़ के लिए प्रार्थना करती है। आप सोचिए कि पब्लिक कितनी इमोशनल है। देखिए आज जो समय है ना वो बड़ा बदल चुका है। अब हर किसी को भगवान से, खुदा से खौफ लगता है कि नहीं यार, ये जिस सिचुएशन में है कल को हम भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो उसी डर की वजह से कह लो या एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे कह लो, पब्लिक इनके लिए दुआ करती है ना। आप लोगों ने भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ के बारे में आप लोग सुनते हैं तो आपको लगता है ना, हे भगवान, हे अल्लाह, इस पर रहम करो, इस पर कृपा करो, ये सबके मुंह से निकलता है। लेकिन एक्चुअल में कहानी तो कुछ और होती है, क्योंकि पब्लिक के सेंटीमेंट से ही तो इनको पैसा कमाना है। मैंने पहले भी कहा था कि पब्लिक जितनी इमोशनल होगी, इनके प्रति एक एटीट्यूड रखेगी, उतना ही इनको फ़ायदा होगा। और एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा हो जाता है, फिर उसके बाद जी अच्छा तो हम चलते हैं ऐसे कहकर गायब हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मशरूफ़ हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और हम जो हैं मुंह खोल के देखते रहते हैं कि हैं ये हुआ क्या। एग्जैक्टली मुझे लगता है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताना कि भाई हम रिकवर इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हम जल्दी जल्दी कि हमारा रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। देखिए रोबोटिक ऑपरेशन हो चाहे कैसे हो,
आपको जब ऑपरेशन होता है, खून तो आपका निकलता है ना, आपके अंदर कितनी आपकी जो कमज़ोरी आ जाती है, बॉडी कितनी कच्ची हो जाती है, स्टिचेस लगते हैं, कितना कुछ होता है। डॉक्टर परहेज़ बताते हैं। एक आँखों का मोतिये का ऑपरेशन भी होता है ना, तो भी डॉक्टर परहेज़ बताता है। और जो बड़े बुज़ुर्ग एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो तो 15 दिन का परहेज़ बताते हैं कि नहीं भाई, ना किचन में जाना है, ना टीवी देखना है, बिल्कुल दूर रहना है, और खांसी ज़ुकाम तो होने ही नहीं देना है। कम से कम ऐसी सिचुएशन से दूर रहना है जहाँ पर आपको इन्फेक्शन का होने का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर जी, जिसके साथ इतना कुछ हुआ है, वो नीचे बैठ रही है, वो सब कुछ कर रही है, मतलब कि ये क्या है, कोई हाइजीन का भी कोई ख्याल नहीं। बस अपने आप को ये दिखाना है कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बिल्कुल बड़ी निमानी हूँ। भाई, नीचे बैठने से कौन निमाना हो जाता है? आजकल ये सब नहीं होता, ये ढोंग होता है, ये सब ढोंग है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बाहर की जो क्रिया होती है और अंदर की क्रिया में आजकल बड़ा फ़र्क है। कोई इंसान गिरेगा ना, हम भले ही उसके पास ना जाएं, और तो दूर से कहेंगे हाय बेचारा गिर गया, और कोई जो है पास जाएगा, उठाएगा, और अंदर से कहेगा अच्छा हुआ, बड़ा उछल रहा था ना। तो ये भी एक रियलिटी है। मैं ये नहीं कहती कि कोई गिर गया है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, ऐसे दूर दूर से देखने रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। आज की तारीख में लोग सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो आप इन लोगों की भी लाइफ देखकर इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले तो ये अपना बेडरूम बेचते थे, अपना टॉयलेट बेचते थे, बच्चों को तो ये बेचते ही थे, अपना हनीमून ये बेचते ही थे, लेकिन अब इन्होंने बीमारियां भी बेचनी शुरू कर दी हैं। वो बीमारियां जो कभी हम नहीं चाहते कि किसी दुश्मन का को भी ना हो, उन बीमारियों को बेच बेच कर जो है ये पैसा कमा रहे हैं। ठीक है भाई, पैसा इनका लगा है, इनको ज़रूरत है, इनको भी पैसा चाहिए भाई। मुझे पता है महंगे महंगे इलाज होते हैं, घर खाली हो जाते हैं, घर बिक तक जाते हैं, मैं इस बात को कम्प्लीटली मानती हूँ। लेकिन जो चीज़ है वो एग्जैक्टली बताओ ना, उसको बढ़ा चढ़ा कर कि लोग ज़्यादा सिंपथाइज़ करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। चलो शुरुआत में तुमने कर दिया, लेकिन एक अगर तुम्हें ड्रामा भी करना है तो थोड़ा ढंग से ड्रामा करो कि लोग तुम पर सवाल ना करें। लोग सवाल करते हैं तो फिर हेटर, जीलस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए कि आप लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मेरी खुद की फैमिली में ना, ये जो सी वाली बीमारी है ना, ये बड़े करीबी को हुई थी, और उसको तो ब्लड में हुई थी। और मुझे पता है कि कीमो कराने के बाद आप में ताकत ही नहीं रहती है चलने की, आपसे उठा तक नहीं जाता है, आप इतने कमज़ोर फील करते हो, बाल गिर जाते हैं, जो भी होता है वो एक अलग बात है, बट अंदर से आप ना टूट जाते हो। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, कुछ पहनने का मन नहीं करता है, जेवर कपड़े सब बोझ लगने लगता है, जिसको आपने शौकिया तौर पर बनवाया होता है। उनको लगता है यार ये अब मैंने ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये पेड़ पौधे, ये घर, क्या फ़ायदा जब मेरी सेहत ही नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। देखने का भी मन नहीं करता, याद भी नहीं आता। इंसान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि सारी ज़िंदगी मैंने इसे जमा किया, जोड़ा, और अब मेरे ही जाने का टाइम आ गया, ये तो पड़े का पड़ा रह जाएगा और मैं ही निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। और फिर पीछे होगी बंदर बांट कि भाई किस बहू के पास कितना सोना आया है, किस बहू के पास कितने दर्जन ज़्यादा साड़ियाँ आई हैं, किस बेटे के पास जो है प्रॉपर्टी ज़्यादा आई है, कौन प्रॉपर्टी का हक का वारिस है, बेटी के पास माँ के कितने गहने आए हैं। यही सब होगा, और जाने वाला या जाने वाली निकल जाएगी। तो ये रियलिटी होती है। लेकिन ये लोग अभी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी बताते हैं, और उसके बाद जो है ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं। भाई इतनी बीमारी से लड़ने के बाद भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्दर टेस्ट होते हैं जो कुछ समय तक, काफ़ी सालों तक कराने पड़ते हैं, और इंसान की ना जान खिसकी रहती है। और जिस तरह की बीमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ ने बताई है, उसमें तो कुछ और भी प्रोसीजर होते हैं, तो वो आपकी फेस को, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर डालते हैं उसमें।
आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। तो उसके बावजूद भी देखिए, इंसान स्ट्रांग उसको होना चाहिए, उसको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ना एक बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कितना भी कोई स्ट्रांग हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है यार ये जेन्युइनली दुखी है। लेकिन ये लोग क्या है, पहले बोलते हैं भाई फलानी रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आनी है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट अच्छी आई है। तो अब अभी से ही बता देंगे कि रिपोर्ट अच्छी आई है, तो लोग फिर सिंपैथी करना बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे। और हमें तो पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा सबको कमाना है, सबकी ज़रूरत है, मैं मानती हूँ। लेकिन जब एक अननेसेसरी भूख बढ़ जाती है ना, कि भाई पेट आपका भरा हुआ है, उसके बाद भी आप खाते रहते हो, खाते रहते हो, तो फिर क्या होगा? आप खुद ही समझदार हैं। तो इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है भाई, आपने जितना पैसा खर्च किया है उतना आपके अकाउंट में वापस आ गया, मैं समझती हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई आता ही रहे और डबल फोर्स में आए, तो आप झूठी झूठी बातें करते रहते हो। आपने कभी ये सोचा है कि कभी वाकई सिचुएशन अगर दोबारा से ऐसी हो गई तो अब आप क्या करोगे? वही वाली बात हो गई ना, कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि माँ सरस्वती बैठी हुई होती हैं तो सच हो जाता है। तो ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। चलो आप ये नहीं मानते होगे, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगता कि कल को जो हम बातें कह रहे हैं वो वाकई सच हो गई तो क्या होगा? इतना अपनी हर एक चीज़ को, ऐसी ऐसी सिचुएशन को आप लोग इनकैश करते हो जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं क्या बोलूँ भाई, एक माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है, एक बड़ा प्राइवेट एक मोमेंट होता है एक औरत का अपने बच्चे के साथ, उसको भी ये लोग दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं? इनका क्या मकसद है? क्या साबित करना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं? या हर कोई ऐसी चीज़ों को देखकर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिखेगा। कुछ लोग लिखेंगे, बट कुछ लोगों को लगेगा कि यार मुझे ये सुख नहीं मिला। कई औरतें हैं जो ऐसी चीज़ें देखकर ट्रिगर हो जाती हैं कि यार हमारा ये शरीर तो काम ही नहीं आया हमारी औलाद के लिए। बड़ी सारी औरतें दुखी हैं, मर्द दुखी हैं, दुनिया में हर कोई बहुत दुखी है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की गैरत है कि नहीं भाई, हमारे पास हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इज़ इनफ, तो हमें उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है ना, अपनी पर्सनल लाइफ का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको बाई बर्थ इतनी क्रॉनिक सिचुएशन होने के बावजूद भी ना उन्होंने कभी भी अपनी हेल्थ को जो है ढाल नहीं बनाया। ऐसे भी खुददार लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जरा सी तिल का पहाड़ बनाने में ना ये ब्लॉगर सेलिब्रिटीज़ पीछे नहीं हटते हैं। भाई इतने घंटे की सर्जरीज आप लोग बताते हैं, 10 घंटे से भी ज़्यादा की, और उसके बाद आप लोग जो हैं घूम फिर रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है। 2 सेकंड के लिए मास्क डाला, फिर उसके बाद उतार दिया। भाई लोग जो देखेंगे वो तो यही सोचेंगे ना, भाई ऐसा ही होता है, वो भी यही सोचेंगे। भगवान ना करे कभी किसी को एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसी आप लोगों ने बताई है आपके साथ हुई है, तो वो तो यही सोचेंगे ना, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, यही होगा। लेकिन जब उससे विपरीत कुछ होगा वो तो बेचारे शॉक में चले जाएंगे। इतना ज़्यादा ये लोग मतलब झूठ बोलते हैं, और झूठ की भी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद इतना झूठ बोल के भाई इतना पैसा जमा करके क्या मिलेगा तुम्हें? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो संसारी सुख होता है ना, वो एक बर्फ़ के टुकड़े के जैसा होता है। हम किसी के यहाँ बर्फ़ के टुकड़े की चोरी कर लें, चोरी करने का पाप भी लगा और वो बर्फ़ भी पिघल के पानी हो गया। ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है लाइफ में। बट खैर ठीक है, मैं ये नहीं कहती भाई सबकी अपनी मजबूरी होती है, कहीं जेन्युइनली इंसान जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन आपको जो है अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट तो रहो। भाई आप लोग बोलते हो हम अनफिल्टर है, कहाँ अनफिल्टर हो? गंदगी, चीप, क्रिंज चीज़ें दिखाने में तो भैया आप कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करते, बट एक रियलिटी बताने में आप फ़िल्टर लगा लेते हो। ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर ये टॉपिक तो एंडलेस डिबेट वाला है, इसमें तो कितनी बातें निकल निकल कर आएंगी। लेकिन मैंने जब ये डायलॉग सुना ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात करी है।
उस टाइम पे भी लोगों में गैरत थी। आज से 20 साल पहले इतना लोग बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, जब से यूट्यूब आया है और कुछ सेलिब्रिटीज़ ने अपने डूबते हुए करियर को चमकाने के लिए जो है वो प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया है कि भाई लोग मुझे जो है हर जगह बुलाएंगे, फाइटर बुलाएंगे, कोई मेरे पे उंगली नहीं उठाएगा। भाई ये वाली बात को ध्यान में रखकर जो है ये लोग सारी चीज़ें करते हैं। बट ये ठीक है, आप जेन्युइनली बीमार हैं उतना आप बताइए, लेकिन जब आप उस चीज़ से निकल आए हैं तो भी तो ऑडियंस को ये बताइए। लेकिन कोई चीज़ 2% है और आप उसको 100% कह के बताते हो, तो ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है। क्या इसका गुनाह नहीं लगता किसी को? खैर, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि नाम लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार होंगे कि मैं कहाँ और किन लोगों की बात कर रही हूँ। और अभी हो सकता है आने वाले समय में लोग ये सब देखेंगे, वो भी सीखेंगे, तो वो भी यही स्टार्ट कर देंगे, चाहे कोई नॉन सेलेब व्लॉगर हो, चाहे कोई और सेलिब्रिटी व्लॉगर हो। प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिए। पता है, फिर लोग जेन्युइनली भी किसी के लिए दुआ नहीं कर पाएंगे। लोगों को लगेगा यार ये झूठ बोल रहा है, भले ही वो कितना जेन्युइन हो। वही वाली बात हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, वो शेर आया वाली कहानी। बट खैर, एनीवे, आई होप कि लोग इसके बारे में सोचे, ऑडियंस सोचे। ठीक है, हम लोग ये नहीं कहते कि किसी के साथ बुरा हो, हम लोग भी नहीं चाहते। आज हम सब लोग जो हैं वो इतने समझदार हैं कि लोगों के दुख को समझ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएं। पब्लिक के भी इमोशन की बहुत कीमत होती है, और एक बार अगर पब्लिक ने सेलिब्रिटीज़ के साथ इमोशन दिखाना बंद कर दिया ना, तो बड़ी मुश्किल आपको हो जाएगी। फिर क्या करोगे? खैर, अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ ये एक नए वीडियो के साथ। ये कोई हेट नहीं है, ये एक व्यू पॉइंट है जो मैंने रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसको सोचने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपको कोई बीमारी आई है तो डेफिनेटली आपका पूरा राइट बनता है उससे पॉजिटिव होकर फाइट करने का। अगर आपको किसी को बताना है तो आप एग्जैक्टली सच सच बचाओ, आप सच सच सारी बातें बताओ। आप मोनेटाइज भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, भाई पैसा है, ज़रूरत है, मैं समझती हूँ, लेकिन जब आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हो तो पब्लिक को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी दुआएं आपके माँ बाप, आपका परिवार आपके लिए कर रहा होगा, उतनी ही दुआएं तो ये लोग भी कर रहे होंगे। तो दुआओं का और पब्लिक के सेंटिमेंट्स को आप हथियार मत बनाइए अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए, कि हाँ पब्लिक तो रो रही है, अच्छा है, हमें देख देख के खुश हो रही है, ये हो रही है, चलो हम तो पैसे बनाएंगे। ये चीज़ को और कंटिन्यू करना चाहिए, वरना अगर अभी से हमने सब सच सच बता दिया तो फिर तो हमें व्यूज़ ही नहीं आएंगे। पब्लिक को लगेगा अब तो एक बंदी या बंदा ठीक हो गया है, चलो बंद करो यार, अब कोई और व्लॉग देखो। नहीं नहीं, पब्लिक को पकड़ के रखना है, कम से कम साल भर हमें पकड़ के रखना है। और पब्लिक को हम जो है थोड़ा थोड़ा वो करते रहेंगे, हम पब्लिक को थोड़ी एक्सप्लेनेशन सच्ची झूठी देते रहेंगे। भाई कौन हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने आ रहा है भाई, है ना? जो हमारा मन है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, फिर आ जाएंगे पब्लिक को लताड़ने के लिए। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। हाँ, लेकिन जब हम आए हाथ जोड़ते हुए, तो तुम्हें डबल हाथ जोड़ते हुए हमारे सामने झुकना है और हमें बहुत सारे व्यूज़ देने हैं, ठीक है? ओके, चलते हैं, चलो चलो बंद करो, निकलो यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे ही बैक स्टोरी, बैक स्टेज इनका ये सब ड्रामा चलता है, और हम जो पब्लिक है वो मूर्ख बनती रहती है, और हमारी मूर्खता से ये लोग बंगले, कोठी, पता नहीं रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या मॉल खड़े कर लेते हैं, और हम वहीं के वहीं, हम वही छोटे से घर में रह रहे होते हैं। छोटा सा चलो घर भी ना हो, बट वही सिचुएशन, हालातों का सामना कर रहे होते हैं, और ये मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है इनमें और हम में। तो आई होप आपकी थोड़ी आंखें खुलेंगी, और जब आंखें खुलती हैं इंसान की, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, और ना जागो तो अंधेरा ही अंधेरा। तो खैर, इसी नोट के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए ज्वलंत टॉपिक पर, या कोई किसी अच्छी बेहतरीन फिल्म के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही सही वीडियो है किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए ना, किसका वेट कर रहे हैं, प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।